नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दे की बात का। नेतृत्व की कमजोरी कमजोर बुनियाद की तरफ इशारा करती है। अगुवाई कमजोर हो या सवालों के घेरे में हो तो सफलता को शक की निगाह से देखना लाजमी है। कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन को इस नजरिए से क्या नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के आंदोलन की अगुवाई करता रहा है वो अब हरियाणा और पंजाब के किसानों के पीछे चलना चाहता है। विपक्ष के तयशुदा कार्यक्रम के तहत किसानों के प्रदर्शन को पूरे देश ने देखा। कृषि बिल पर सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों का संग्राम देखकर ऐसा लगा था कि इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। 25 सितंबर को किसानों में दिखा उबाल बिना नतीजे खत्म हो गया या ठंडा पड़ गया, इसका फैसला होना बाकी है। देश के साथ साथ जिस तरह से यूपी और उत्तराखंड में किसानों ने बिल के मुद्दे पर आंदोलन की धार दी तो माना गया ये मसला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन सितंबर के कैलेंडर में दिन बदलते ही तस्वीर पूरी तरह बदल गई। शुक्रवार से शनिवार आते ही कृषि बिल के मुद्दे पर किसानों के बीच सन्नाटा पसर गया। इस सन्नाटे को चीरने की जरूरत भी नहीं महसूस की जा रही। किसानों के किसी मुद्दे पर 25 सितंबर के प्रदर्शन को हाल फिलहाल के दिनों में सबसे बड़े प्रदर्शन का दर्जा दिया जा रहा है, दिया भी जा सकता है, क्योंकि इससे पहले ऐसा प्रदर्शन भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर 2014 और 15 में किया गया था। हालांकि उस प्रदर्शन को कांग्रेस से जोड़कर देखने की वजह से उसे विशुद्ध किसानों के प्रदर्शन का तमगा नहीं दिया गया। हालांकि 25 सितंबर का ये प्रदर्शन शुद्ध किसानों का मुद्दा था। यही वजह है कि इस आंदोलन का न केवल दायरा बड़ा दिखाई दिया बल्कि इसमें दिखने वाला दम भी। मगर जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में आज खामोशी दिखाई दे रही है, उसने किसानों की अगुवाई को लेकर इतिहास की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया। उन चेहरों की ओर जो सियासत के साथ सत्ता को हिलाने का दम रखते हैं। खास बात यह है कि ये चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे और देश की पहचान हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत की। किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार से टकराने वाले दो किसान चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने देश को दिए, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा चौधरी चरण सिंह का था, जो चौधरी अजीत सिंह के पिता हैं। किसानों के मुद्दे को जमीन पर लड़ते लड़ते वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए। तो वहीं चौधरी अजीत सिंह ने भी अपनी सियासत की शुरुआत किसान नेता के तौर पर ही की, लेकिन धीरे धीरे उनकी राजनीति जाति के दायरे में सिमट कर रह गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के मसीहा के तौर पर पहचान बनाने वाले चौधरी चरण सिंह को पूरे देश ने अपना किसान नेता माना। यही वजह रही कि कांग्रेस की सियासत के सुनहरे दौर में चरण सिंह सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। 3 साड़ी रोज बदलती थी। अरे बुलंदशहर के लोगों, तुम्हारे गांवों में भी लोग हैं। हालांकि सच ये है कि उनकी विरासत को उनके बेटे अजीत सिंह उस तरह से भुना नहीं सके। अजीत सिंह किसानों के नेता से ज्यादा जाट नेता नजर आए। ये बात अलग है कि अपने सियासी रुख को तय करते वक्त सत्ता के साथ खड़े रहने में ही हमेशा भलाई समझी। हालांकि चौधरी अजीत सिंह के साथ ही किसानों के बड़े नेता के तौर पर महेंद्र सिंह टिकैत का कद बड़ा होता चला गया और चौधरी चरण सिंह की कमी महेंद्र सिंह टिकैत ने पूरी कर दी। किसानों ने भी सम्मान का जो दर्जा अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह को दिया था, वो छवि उन्हें महेंद्र सिंह टिकैत में दिखाई देने लगी। महेंद्र सिंह टिकैत भी देश के स्थापित किसान नेता हो गए और भारतीय किसान यूनियन देश का नामी गिरामी किसान संघ है। चौधरी चरण सिंह की विरासत को अगर किसी ने सही मायने में विस्तार दिया तो वो कोई और नहीं महेंद्र सिंह टिकैत थे। उन्होंने जिंदगी भर किसानों के मुद्दों को लेकर ही लड़ाई लड़ी और देश की सियासत से अपने आप को
दूर रखा। उनका कद इतना बढ़ चुका था कि जब भी उन्होंने किसानों से किसी भी मुद्दे को लेकर आह्वान किया तो पूरे देश के किसान उनके साथ चल पड़े। महेंद्र सिंह टिकैत की मौत के बाद उनके बेटे राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन की कमान संभाली, लेकिन जो करिश्माई नेतृत्व उनके पिता ने दिया उसको दोहराने में कामयाब नहीं रहे। दूसरा, राजनीतिक पारी खेलने की जुगत में लगे किसान नेताओं का रवैया संगठन को जाति आधारित मामलों तक सिमटने से नहीं रोक सका। सरकार को शिकायतें और ज्ञापन सौंपने से ज्यादा किसान संगठन और नेताओं की भूमिका नहीं रह गई। पश्चिमी यूपी के किसान नेताओं की अपील का कुछ ऐसा असर हुआ करता था कि एक आह्वान पर देश भर के किसान इनके पीछे चल पड़ते थे। इतिहास बताता है कि किसान भले ही राज्यों में बटे हुआ करते थे, लेकिन उनके मुद्दे एक रहा करते थे। लेकिन पिछले 6 सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल में किसान नेता भी बट गए और उनके मुद्दे भी। दिल्ली में तमिलनाडु के किसानों के प्रदर्शन के दौरान ये देखने को मिला कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश में उनका प्रदर्शन कुछ खास असर नहीं कर पाया। अब जब कृषि बिल के विरोध में किसानों का विरोध सड़कों पर दिख रहा है तो सवाल उठ रहा है कि क्या इस बिल का विरोध किसानों की नई आवाज लिखेगा या फिर विपक्ष के उकसावे पर विरोध का भोंपू बनकर रह जाएगा। फिलहाल कृषि बिल पर पूरे देश के किसान उबाल पर हैं। हालांकि यहाँ सवाल पश्चिमी यूपी के किसानों के आंदोलन की धार का है। चौधरी अजीत सिंह बढ़ती उम्र के साथ अब ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं, तो वहीं संजीव बालियान सरकार के हिस्सा हैं और ऐसे में बचे राकेश सिंह टिकैत। वो इस आंदोलन को कितना कामयाब बना पाते हैं, ये आंदोलन के साथ गुजरता वक्त ही तय करेगा। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल